हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, इसके अंतर्गत हम खाता बही पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, खाता बही जिसे हम अंग्रेजी में लेजर बोलते हैं और ये जर्नल या जिसको हम बोलते हैं व्यापारियों की जो है प्रधान बही होती है या जिसको हम मुख्य बही बोलते हैं। तो ये खाता बही या जिसको हम अंग्रेजी में लेजर बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आज हम इसी को जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, रोजनामचा या जर्नल या दैनिक पंजी या दैनिक बही, इसके बारे में हमने अभी तक जाना, समझा और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब ये खाता बही क्या है? तो खाता बही व्यवसाय व व्यापारी की प्रधान बही है। प्रधान बही मतलब जिसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, ये मुख्य पुस्तक होती है। ठीक है, जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों का संक्षिप्त व वर्गीकृत लेखा किया जाता है। जैसे व्यापारी के द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है उसको जर्नल में एंट्री की जाती है। जर्नल से फिर खाता बही में उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, वर्गीकृत रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त मतलब और वर्गीकृत का मतलब होता है कि जैसे क्रय से रिलेटेड सारे व्यवहारों को क्रय खाते में और एक ही स्थान पर लिख दिया जाता है, और इसीलिए कहा गया है कि संक्षिप्त और वर्गीकृत रूप में इसमें लेखा होता है। इसमें प्रत्येक पक्ष से संबंधित एक निश्चित समय के लेन देन एक ही स्थान पर लिख दिए जाते हैं। अभी जो मैंने बताया कि जैसे क्रय से रिलेटेड व्यवहारों को क्रय खाते में एक निश्चित स्थान पर लिख दिया जाता है, और इसलिए यह संक्षिप्त और वर्गीकृत होता है। खाता बही किसी दिए हुए समय से संबंधित व्यावसायिक लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। किसी दिए हुए समय, जैसे मान लो अप्रैल मंथ का लेन देन जो भी हुआ है, तो उसको हम उस खाते में, मतलब क्रय खाते में दिखाना है, रोकड़ खाते में दिखाना है, विक्रय खाते में दिखाना है, तो उस एक महीने के अंदर या साल भर के अंदर जो भी लेन देन हुआ है उसको वह क्या दिखाता है, सारांश प्रस्तुत करता है। क्लियर है? अब इसकी परिभाषा आर्थर फील्डहाउस क्या बताते हैं? वह वही जो कि मौलिक लेखे की बहियों में से या बहियों से व्यवसाय के सभी मौद्रिक लेन देनों का सूक्ष्म और वर्गीकृत लेखों के रूप में रखती है, खाता बही कहलाती है। मतलब खाता बही का अर्थ हम दो शब्दों में जान सकते हैं, एक तो संक्षिप्त और दूसरा वर्गीकृत। बस ये दो शब्द आप याद रखेंगे तो खाता बही का अर्थ आप बता सकते हैं। खाता बही मतलब व्यावसायिक लेन देनों का संक्षिप्त और वर्गीकृत लेखा खाता बही है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। और भी है वह पुस्तक जिसमें किसी व्यापारी के सभी सौदों को वर्गीकृत करके और स्थायी रूप में लिखा जाता है, खाता बही कहलाती है। बहुत सारी उसकी परिभाषाएं हैं, अब अर्थ देखते हैं, उसकी जो विशेषताएं वो देख लेते हैं। खाता बही व्यावसायिक फर्म के सभी लेन देनों का मास्टर अभिलेख है। ये मास्टर की है क्योंकि इसमें समस्त खाते, खाता बही मतलब खातों की एक पुस्तक जिसमें सभी खाते खोले जाते हैं, तो इसलिए ये मास्टर अभिलेख कहलाता है। खाता बही का निर्माण रोजनामचा यानी जर्नल से किया जाता है। ये खाता बही बनाने का आधार क्या है? तो जर्नल एंट्री जो हमने करी है, उस जर्नल एंट्री के आधार से या जर्नल एंट्री की मदद से हम खाता बही में अलग अलग खाते खोलते हैं। लेजर मतलब खाता बही, लेजर खाते सभी खातों में चालू शेष दर्शाते हैं। लेजर खाता संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय, व्यय पर लेन देनों के प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करता है। जैसे जितने भी हम खाते खोलते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं और उन सभी खातों का सारांश प्रस्तुत करता है। लेजर खातों को सदैव समान लेन देनों के शुद्ध प्रभाव को ज्ञात करने के लिए संतुलित किया जाता है। लेजर खातों से तलपट वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम क्या बनाएंगे, लेजर, और लेजर से फिर हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं और अंतिम खाते बनाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। खाता बही का महत्व क्या है कि भाई ये खाता बही क्यों बनाई जाती है? तो अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स के ऊपर ले जाता हूं कि जो खाता बही मतलब क्या है। तो खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर अलग अलग प्रकृति के अनुसार जो व्यवहार हमने जर्नल एंट्री में हमने जैसे व्यवहार किया कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो हमने क्या प्रविष्टि करी, रोकड़ खाता, डेबिट, पूंजी खाते से, मतलब वहां पर 2 खाते आए।
फिर हमने अगली प्रविष्टि करी, नगद माल खरीदा, तो क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से वहां क्रय खाता आ गया। ऐसे ही हमने मिक्स एंट्रियां करी, वहां रोकड़ भी है, पूंजी भी है, क्रय भी है, विक्रय भी है, मजदूरी भी है, वेतन भी है, सब मिक्स एंट्रियां हमने वहां जनरल प्रविष्टि में करी है। अब यदि कोई हमारे से पूछे कि भैया आपने कितना माल खरीदा है और आपके पास कितना माल बचा हुआ है, तो आप जनरल प्रविष्टि में एंट्रियों को ढूंढेंगे, कितना माल खरीदा, उसमें से कितना माल बेचा और कितना माल बचा हुआ है, तो उसमें आपको बहुत सारा समय लगेगा। फिर इतनी सारी एंट्रियों के लिए जर्नल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए क्या किया जाता है कि जर्नल जो है, उस जर्नल से एक ही प्रकृति के जो व्यवहार है, जैसे क्रय, क्रय से रिलेटेड जितने भी व्यवहार है उसके लिए एक खाता बना दिया जाता है। खाता मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर उस मद से संबंधित व्यवहारों को लिखा जाता है। जैसे क्रय, क्रय एक मद हो गई, तो क्रय से संबंधित जितनी भी जर्नल प्रविष्टियां हैं, उन सारी जर्नल प्रविष्टियों को हम उस खाते में लिख देते हैं। डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हमने क्रय खाता डेबिट किया, जितना भी आपने माल खरीदा वो डेबिट में, और जितना भी माल आपका गया वो क्रेडिट में, और उसका बैलेंस निकल आएगा। आपको पता चलेगा कि आपने कितना माल खरीदा, कितना माल गया है आपके पास, और कितना बचा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना माल खरीदा है, कितना बचा हुआ है। ऐसे हर एक मद का लेखा जोखा आपको एक स्थान पर मिल जाता है। ये खाता बही का महत्व है, खाता बही की इंपॉर्टेंस ही है ये, ठीक है। तो जर्नल की मदद से खाता बही बनाई जाती है। अब खाता बही में खाते खोले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, खाता बही में अलग अलग प्रकृति के खाते खोले जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत खाता, तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, जितने भी व्यक्ति हैं। अब व्यक्ति कौन हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत खाते में हमने देखा पाने वाला भी होता है और देने वाला भी होता है, ठीक है। इसका मतलब कि एक देनदार होगा, लेनदार होगा, तो जितने भी व्यक्तियों के नाम आएंगे उनके व्यक्तिगत खाते खोले जाएंगे। दूसरा कौन सा होता है, वास्तविक में। वास्तविक में माल से रिलेटेड, संपत्तियों से रिलेटेड जितने भी खाते हैं वो सब खोले जाएंगे। नाम मात्र में आय, व्यय, लाभ और हानि से रिलेटेड खाते खोले जाएंगे। ये सभी खाते खोले जाएंगे, ठीक है। अब मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, खाता। तो ये यहाँ पर खाता किसे कहते हैं, तो इसके पहले भी हमने पढ़ा था, खाता एक टी फॉर्म में होता है। जैसे अंग्रेजी का जो लेटर एक है टी, उसी आकृति का होता है। एक लाइन होती है, उसके सेंटर में एक खड़ी लाइन होती है, वो टी का आकार लेती है, जिसके लेफ्ट साइड में डेबिट साइड होती है और जिसके राइट साइड में क्रेडिट साइड होती है। अब इसमें कितने कॉलम होते हैं, किस प्रकार से लेखा किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, खाते का शीर्षक अब आपके सामने है। सबसे पहले तो ऊपर जो हेडिंग है, नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पर हमें खाते का नाम लिखना होगा। जैसे हम बना रहे हैं पूंजी खाता, ठीक है, या हम बना रहे हैं क्रय खाता, या फिर हम बना रहे हैं रोकड़ खाता, तो यहाँ पर हम उस खाते का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द अकाउंट। उसके बाद डेबिट साइड, लेफ्ट साइड मतलब आप जिधर से देख रहे हो उधर से डेबिट साइड है, तो लेफ्ट साइड में डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में कितने कॉलम होंगे, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम JF। अभी तक हमने जर्नल में देखा वहां LF लिखते थे, मतलब खाता पृष्ठ संख्या लिखते थे। अब यहाँ पर हमें जर्नल पृष्ठ संख्या लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि खाता बही में हम लेखा किसकी मदद से कर रहे हैं, हम जर्नल की मदद से कर रहे हैं। जैसे मान लो पूंजी खाता बना रहे हैं, तो पूंजी खाते की एंट्री जर्नल के किस पेज पर है, वो पेज का नंबर यहाँ पर हमें लिखना है। मान लो जर्नल के पहले पेज पर वहां पूंजी की एंट्री है, पूंजी खाते की एंट्री है, तो यहाँ पर खाता बही में जब पूंजी खाता बनाएंगे तो वहां पर यहाँ जर्नल पृष्ठ संख्या क्या आएगी, 1 आएगा, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 और 4। तो डेबिट साइड में 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में वही के वही 4 कॉलम रिपीट होंगे। बस इसके 2 पक्ष है, एक डेबिट पक्ष लेफ्ट हैंड साइड पर और क्रेडिट पक्ष राइट हैंड साइड पर। क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी खाता बही में प्रत्येक खाते में 8 कॉलम होते हैं, 4 डेबिट साइड में और 4 क्रेडिट साइड में। अब इसमें लेखा या एंट्री करने का तरीका क्या है, डेबिट साइड में जब भी हम एंट्री करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद खाते का नाम लिखेंगे। क्रेडिट साइड में जब भी हम एंट्री करेंगे तो बाय लिखेंगे और उसके बाद खाते का नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मोहन का खाता बनाया गया है, मोहन अकाउंट, ठीक है। अब मोहन अकाउंट या मोहन का खाता बनाया गया है,
तो जैसे हम जब भी यहाँ डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो 2 लिखेंगे और उसके बाद अकाउंट का नाम, इसी प्रकार से यहाँ बाय लिखेंगे और यहाँ अकाउंट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर दो प्रकार से एंट्रियां होती हैं, दो प्रकार से एंट्री होती है, जैसे एक तो डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब किस प्रकार से एंट्री होगी, तो मतलब उसको हम बोलते हैं जर्नल से जब खातों के अंदर एंट्री होती है तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है, उसको खतौनी बोला जाता है हिंदी में। मतलब जर्नल से हम जब उन व्यवहारों को किसी पर्टिकुलर खाते में लिखेंगे तो उस खाते में लिखना वो खतौनी कहलाता है, या अंग्रेजी में उसको पोस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद उस खाते का बैलेंस निकालना, मतलब वो खातों का शेष निकालना कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं और किस प्रकार से उसको किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ताकि आपको खाता बही में खतौनी किस प्रकार से होती है वो समझ में आ जाए। ये जीएसटी वाले मैंने कल बता दिए थे, आप लोगों ने तैयारी करी होगी। देखिए, अब हम एक पूरा कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम जर्नल प्रविष्टि करेंगे। जर्नल प्रविष्टि के अनुसार हम खाता बही में खतौनी करेंगे, मतलब लेजर में पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करना मतलब जर्नल से उन व्यवहारों को उठाकर पर्टिकुलर उस खाते में लिख देना, बस इसको कहा जाता है खतौनी करना या पोस्टिंग करना। अब यहाँ पर मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स की पुस्तकों में निम्न लेन देनों की रोजना मचा में प्रविष्टियां कर उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए। आपको जर्नल में प्रविष्टि करना है और उसके आधार पर फिर खाता बही में अलग अलग खातों में उसकी पोस्टिंग करना है। ये दो काम आपको करना है। हमारे पास में 4 व्यवहार हैं। 2017 अगस्त महीने के 4 व्यवहार दिए गए हैं। करुणानंद को माल बेचा, आपको मालूम है नाम आ रहा है, बेचने की बात आ रही है, मतलब ये उधार व्यवहार है। क्या प्रविष्टि होगी? करुणानंद पाने वाला हो गया, करुणानंद डेबिट विक्रय खाते से। इसके बाद 10 तारीख को करुणानंद से रोकड़ प्राप्त की, करुणानंद ने पैसा दिया तो रोकड़ आ रही है व्यापार में, रोकड़ खाता डेबिट करुणानंद से। तीसरा है नगद बिक्री की, जब भी आप माल बेचोगे तो विक्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा और आपको नगद मिल रहा है, रोकड़ खाता डेबिट। नगद माल खरीदा, जब आप खरीदोगे तो क्रय खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जनरल प्रविष्टि करेंगे और उसके आधार पर फिर हम क्या बनाएंगे, अलग अलग खाते बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को जनरल प्रविष्टि बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने 4 एंट्री होगी और वेरी शॉर्ट में हम वो 4 एंट्रियां बनाएंगे, ताकि आप लोगों को एक ही पेज पर समझ में आ जाए। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपके मन में डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लिखते हैं LF। LF मतलब लेजर फॉलियो, मतलब खाता पृष्ठ संख्या। खाता बही का जो पृष्ठ संख्या है, जैसे हम यहाँ पहले एंट्री करेंगे, उसकी खाता बही के जिस पेज पर हम वो खाता खोलने वाले हैं वो पेज यहाँ लिखा जाता है। फिर डेबिट और क्रेडिट। 2017, ये तारीख लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो ईयर लिखा जाता है 2017, फिर मंथ लिखा जाता है अगस्त 1। करुणानंद को माल बेचा तो करुणानंद, करुणानंद को माल बेचा है कितने का, 20,000 रुपए का माल बेचा। ठीक है, करुणानंद को डेबिट क्यों किया, क्योंकि करुणानंद पाने वाला है और ये उधार है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट और समरी आ जाएगी बीइंग
गुड्स सोल्ड, आपने करुणानंद को माल बेच दिया। ठीक, ये पहली एंट्री हो गई अगस्त 1 की। दूसरी है 10 तारीख को करुणानंद से रोकड़ प्राप्त की। यहां पर बार बार आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, कितनी रोकड़ प्राप्त करी आपने? 15,000 रुपए। और किससे प्राप्त करी? करुणानंद से। करुणानंद 15,000 रुपए आपको कैश प्राप्त हुआ। बीइंग कैश रिसीव्ड, नगद प्राप्त हुआ। क्लियर? तो एंट्रियां हो गई। तीसरी है 15 तारीख को नगद बिक्री 10,000 की। 15 नगद बिक्री मतलब आपको कैश मिलेगा, नगद माल बेचेंगे तो 15,000 रुपए का माल बेचा आपने। क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, 15,000 रुपए का माल बेचा। बीइंग गुड्स सोल्ड, भाई कैश शब्द आ गया, इसका मतलब वो नगद ही है, आपको उसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। 20 को नगद माल खरीदा 5,000 का। जब भी माल खरीदा जाता है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। ठीक, परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा आपने? 5,000 का माल खरीदा डेबिट में। और नगद खरीदा टू कैश अकाउंट 5,000। क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस, माल खरीदा, 5,000 रुपए का माल आपने खरीदा। ठीक, टोटल कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? ग्रैंड टोटल 20 15 35, 15 15 30, 20 50, 5 55,000। इधर भी 55 और इधर भी 55। तो ये हो गई हमारी जनरल प्रविष्टि। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला कि आपको जनरल प्रविष्टि करना है। ये हमारी जनरल प्रविष्टि हो गई। अब इस जनरल प्रविष्टि के आधार पर आपको खाता बही में खतौनी करना है। मतलब यहां से कितने खाते बनने वाले हैं? जितने भी नाम आ रहे हैं उतने खाते बनेंगे। करुणानंद, विक्रय, रोकड़, तीन, ये करुणानंद आ गया, रोकड़ भी आ गया, विक्रय भी आ गया, क्रय। इसका मतलब एक करुणानंद का खाता, एक विक्रय खाता, एक रोकड़ खाता और एक क्रय खाता। इतने सारे अकाउंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से ये सारे अकाउंट्स बनाने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन को हम साइड में लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, कौन सा खाता बनाएंगे? करुणानंद का खाता बनाएंगे। तो खाते का फॉर्मेट तो आपको मालूम है। ठीक है, करुणानंद का खाता बनाएंगे जो कि बहुत ही छोटा बनेगा। मतलब करुणानंद के खाते में कितनी एंट्रियां होने वाली? एक, दो एंट्रियां होगी। और इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत ही छोटा सा खाता एक बनाएंगे। अब सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले यहां पर आएगा करुणानंद अकाउंट। इसका खाता बना रहे हम करुणानंद अकाउंट। भाई करुणानंद खाता, मतलब करुणानंद का खाता हम बना रहे हैं। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब मैंने पहले आपको बताई थी कौन कौन से कॉलम रहेंगे। सबसे पहला तो डेट, दिनांक, उसके बाद में पर्टिकुलर मतलब विवरण, उसके बाद में जेएफ और अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड।
फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, यहां हमने लिखा डेट, पर्टिकुलर, यहां पर जेएफ और यहां आएगा अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक, ये खाते का फॉर्मेट हो गया, मतलब ये इसको हम बोलेंगे प्रोफार्मा ऑफ अकाउंट। तो नाम आ गया, अब अलग अलग नाम आते जाएंगे। करुणानंद का खाता हम बना रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले करुणानंद डेबिट है। ठीक है, करुणानंद डेबिट, इसका मतलब करुणानंद के खाते के डेबिट साइड में चलेंगे। करुणानंद का खाता और उसका डेबिट साइड इधर है। कौन सी तारीख है? 2017 अगस्त 1। यहां लिखेंगे हम 2017 अगस्त 1। अब यहां पर विवरण में क्या लिखेंगे? करुणानंद के डेबिट में हमें एंट्री करना है 20,000 रुपए की, तो यहां हमने अमाउंट में लिख दिया 20,000 रुपए। लेकिन विवरण में क्या लिखने वाले हैं भाई? करुणानंद खाता डेबिट, मतलब करुणानंद के डेबिट में आ गए। हमने डेट लिख दी 2017 अगस्त 1 और अमाउंट लिख दिया 20,000। अब यहाँ विवरण में क्या आएगा? तो विवरण में हमेशा उसके अपोजिट साइड वाला खाते का नाम लिखा जाता है। करुणानंद के अपोजिट में क्या लिखा है? टू सेल्स अकाउंट। बस एज इट इज वैसा का वैसा आपको लिखना है। यहां लिखना है टू सेल्स अकाउंट। बस ये हो गई पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग कहते हैं। अब आगे देखो, करुणानंद कहाँ है? यहां पर क्रेडिट में है। टू करुणानंद, कौन सी तारीख? 10 तारीख। मतलब यहां पर करुणानंद क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे। इधर क्रेडिट साइड में आ गए 2017 अगस्त 10। अब यहां पर कितने पैसे हैं? 15,000 रुपए है। हमने लिख दिया है यहां 15,000 रुपए। अब करुणानंद, हमने तारीख लिख दी, राशि लिख दी। अब करुणानंद क्रेडिट के साइड में उसके विवरण में क्या लिखेंगे? उसके अपोजिट साइड वाले लिखेंगे, मतलब कैश अकाउंट। मैंने बताया था कि डेबिट में टू लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? बाय लिखते हैं। और क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। क्लियर? ये पोस्टिंग है, जर्नल से उठा के उस पर्टिकुलर अकाउंट में उसको लिखना, इसको पोस्टिंग कहा जाता है, इसको खतौनी कहा जाता है। अब इसके आगे कहीं पर भी आपको करुणानंद का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। करुणानंद से रिलेटेड सारे व्यवहारों को हमने लिख दिया। ये हो गया, पोस्टिंग हो गई। इसको कहा जाता है पोस्टिंग करना। क्लियर? अब हम दूसरा खाता बनाएंगे। कौन सा? रोकड़ खाता बनाएंगे। दूसरा खाता कौन सा है? सेल्स। चलिए, ओके। अब हमारे सामने आ रहा है दूसरा अकाउंट, आ रहा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट मतलब विक्रय खाता। ठीक है, विक्रय खाता भी हमारा इतना ही बड़ा बनने वाला है। इसी को हम बोलते हैं, देखिए विक्रय खाता कितनी एंट्रियां हो रही है? एक ही एंट्री हो रही है, मतलब इसको मैं बहुत ही छोटा सा बनाऊंगा। आप पहले ही देख लिया करो कि कितनी प्रविष्टि आ रही, जितनी एंट्री आ रही हो उतना बड़ा हम कॉलम खींचे। डेट, ठीक, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक, ये विक्रय खाते का फॉर्मेट हो गया।
अब हम देखते हैं विक्रय खाता। यहाँ पर क्रेडिट हुआ है विक्रय खाता। जनरली हमें मालूम है कि क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब विक्रय खाता क्रेडिट हुआ है तो सबसे पहले तारीख लिखो 2017 अगस्त फर्स्ट, क्रेडिट साइड में आ गए हम 2017 अगस्त फर्स्ट। ठीक है, कितने से क्रेडिट हुआ है विक्रय खाते के सामने देखो 20,000, यहाँ हमने लिख दिया अमाउंट में 20,000 पहले। तो अब विवरण में क्या लिखना है आपको, विक्रय खाते के सामने क्या लिखा हुआ है, करुणानंद। मतलब क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताया था बाय से शुरू करेंगे, बाय करुणानंद। इसके बाद और कहां पर सेल्स दिख रहा है, सेकंड में सेल्स अकाउंट नहीं है, थर्ड में सेल्स अकाउंट है 15 तारीख में। यहां पर अगस्त बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 15 पाए लिखा। सेल्स अकाउंट के सामने कितना पैसा है, 15,000 रुपए, पहले तो अमाउंट लिख दो। विवरण में क्या लिखा है, सेल्स के अपोजिट साइड में क्या लिखा है, कैश लिखा है, तो बाय कैश अकाउंट लिख दो। इसके अलावा कहीं आपको सेल्स अकाउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये हो गया, ये पोस्टिंग हो गई। इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, इसको हम बोलते हैं खतौनी करना। जर्नल से एक ही प्रकृति के व्यवहारों को उस खाते में, पर्टिकुलर खाते में डेबिट और क्रेडिट करना, ये पोस्टिंग कहलाता है, खतौनी कहलाता है। चलिए अब तीसरा खाता और बनाते हैं। करुणानंद हो गया, विक्रय हो गया। अब हम बनाते हैं रोकड़ खाता। ठीक है, यहां हम लिखते हैं कैश अकाउंट। ठीक, रोकड़ खाता, इसमें हो सकता है जो हमारी प्रविष्टियां हैं थोड़ी सी ज्यादा आएगी। कितने आएगी, 1 2 3, 3 प्रविष्टियां हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 प्रविष्टि के लिए हम थोड़े सी ज्यादा बना लेंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। आपको मालूम है लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने जेएफ के कॉलम में तो कुछ नहीं लिखा है। ये जर्नल पृष्ठ जब रियल व्यापारी, ये तो हम क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यापारी जब रियल में अपने अकाउंट्स जर्नल से खाता बही में खतौनी करता है, तो ये जो उसने एंट्रियां करी है उस जर्नल के जिस पेज पर एंट्री करी है, मान लो कि उसने ये पहले वाले पेज पर एंट्री करी है ये, तो ये सारे जो खातों में जो जर्नल पृष्ठ संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी फर्स्ट आ जाएगी। यहाँ पर सभी जगह पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो इसलिए वो हम कल्पना, आप काल्पनिक रूप से इसको जर्नल पृष्ठ संख्या दे सकते हैं एक। इसी प्रकार से खाता बही की पृष्ठ संख्या आप भी इसको दे दो, खाता बही पृष्ठ संख्या आप भी इसको 1 दे दो। तो यहाँ पर भी आप लेजर पृष्ठ संख्या आप क्या दे सकते हैं, हर जगह आप इसको 1 संख्या दे सकते हैं, ये यदि आप मानना चाहते हैं तो। ठीक है, आप अपने मन से कि भाई हाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कोई पेज नहीं है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी पेज पर हम कर रहे हैं। व्यापारी जब अपनी जर्नल पृष्ठ में, जर्नल में एंट्री करता है तो उसके अलग अलग पेज होते हैं, खाता बही की अलग बुक होती है, उसमें अलग अलग पेज होते हैं, इसलिए वो लिखा जाता है। अब रोकड़ खाता बनाना है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया कैश अकाउंट का। सबसे पहले देखो रोकड़ खाता है, यहाँ इसमें रोकड़ खाता नहीं है, इसमें रोकड़ खाता डेबिट हुआ है 10 तारीख को, मतलब डेबिट साइड आ जाएंगे 2017 अगस्त 10। रोकड़ खाता डेबिट कितने से हुआ, पहले तो अमाउंट लिख दो फटाफट, 15,000 रुपए। ठीक है, रोकड़ खाता डेबिट 15,000।
उसके सामने क्या है, टू करुणानंद, मतलब आपको यहां पर लिखना है टू करुणानंद। क्लियर? एक पेज लिख देते हैं, वैसा आता नहीं है, जनरल पृष्ठ हमेशा आपको ब्लैंक रखना है। उसके बाद में फिर 15 तारीख को डेबिट हुआ, तो यहाँ अगस्त बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 15 लिख दिया। अब 15 तारीख को 15,000 रुपए से फिर डेबिट हुआ है। अब उसके सामने अपोजिट में क्या लिखा है, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यहां चलेंगे, 20 तारीख को क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में आ जाओ इधर, 2017 अगस्त 20 बाय किसने से, 5,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है 5,000 से। उसके अपोजिट साइड क्या लिखा है, बाय परचेस अकाउंट। ये हो गई भैया पोस्टिंग। इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना, इसको हम बोलते हैं खतौनी करना, जर्नल से खाता बही में पोस्टिंग करना। क्लियर? अब हमारे पास करुणानंद का खाता हो गया, विक्रय का खाता हो गया, रोकड़ खाता हो गया। अब एक केवल परचेस की एंट्री बची हुई है, क्रय खाते की एंट्री बची हुई है। ठीक है, तो क्रय खाते के लिए क्या करें, बना ले, छोटा सा क्रय खाता बना ले। बन सकता है परचेस अकाउंट। ठीक, क्रय खाता, छोटा सा क्रय खाता केवल एक एंट्री वाला बनेगा, बन जाएगा। एक ही तो एंट्री करना है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट अमाउंट। अब यहाँ क्रय खाता केवल एक ही जगह है, डेबिट 20 तारीख को, 2017 अगस्त 22 कितने से, 5,000 से, टू कैश अकाउंट। ये हो गई पोस्टिंग, ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं खाता बही से खातों में पोस्टिंग करना। खाता बही से खातों में पोस्टिंग करना इसको कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जर्नल में हमने प्रविष्टि करी और उसके आधार पर प्रत्येक का खाता बनाया हमने, करुणानंद से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट में एंट्री कर दी। उसके बाद में विक्रय से रिलेटेड विक्रय खाते में डेबिट क्रेडिट एंट्री कर दी। उसके बाद में फिर विक्रय के बाद में रोकड़ से रिलेटेड रोकड़ खाते में पोस्टिंग कर दी और उसके बाद में क्रय से रिलेटेड हमने क्रय खाते में एंट्री कर दी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ही सीखने लायक क्वेश्चन है। इसके आधार पर हम आसानी से खाता बनाना सीख सकते हैं कि किस प्रकार से खाता बही में पोस्टिंग। अब ऐसे आप यदि बड़ा क्वेश्चन लेते तो उसमें बहुत सारे खाते बनाना पड़ते। आप एक खाता बनाओ चाहे 10 खाते बनाओ, आपको यदि एक खाता बनाते आ गया, उस खाते में पोस्टिंग करना आ गया, तो आप आसानी से 10 खाते बना सकते हो, 20 खाते बना सकते हो, 50 खाते बना सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी जो हमने किया, अब हम उससे एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को पोस्टिंग बताई, मतलब जर्नल से हमने खाता बही में अलग अलग खातों में उसको पोस्टिंग कर दी। अब हम पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंस भी निकालेंगे, मतलब उन प्रत्येक खाते का शेष निकालेंगे हम कि उसका वास्तव में कितना शेष रहा। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस बताता है कि नहीं, तो उसी प्रकार से प्रत्येक खाते का बैलेंस निकाला जाएगा। अब बैलेंस एक निश्चित तारीख को निकाला जाता है। जैसे महीने भर, अभी हमने अगस्त महीने में जो एंट्री करी, तो पूरी 1 से 30 तारीख तक एंट्री करेंगे और 30 तारीख को फिर उसका बैलेंस निकालकर अगले महीने की पहली तारीख को वो शेष आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बैलेंस जो होता है वो किसी एक निश्चित तारीख को, पर्टिकुलर तारीख को निकाला जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित लेन देनों की खाता बही में खतौनी कीजिए और 30/9/2017 को खातों में शेष निकालिए। मतलब हमें शेष निकालना है 30 सितंबर 2017, सितंबर 10, सितंबर 15, सितंबर 25, 3 व्यवहार है सितंबर के महीने के, और 30 सितंबर को उस खाते का, आपको प्रत्येक खाते का बैलेंस निकालना है। पहले हमें जर्नल प्रविष्टि करना है या फिर खाता बही में आप सीधे खतौनी भी कर सकते हो। हिमांशु से उधार माल खरीदा, माल दान में दिया और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल लिया। मैं आप लोगों को दोनों चीजें बताऊंगा, पहले जर्नल प्रविष्टि बताऊंगा, उससे खाता बही में खतौनी करना बताऊंगा, और उसके बाद फिर अगला कदम हमारा कौन सा आएगा, वो रहेगा हमारा शेष निकालना। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। क्या है, हिमांशु से उधार माल खरीदा मतलब क्रय खाता डेबिट हिमांशु से, माल दान में दिया दान खाता डेबिट क्रय खाते से, और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाला आहरण खाता डेबिट क्रय खाते से। वेरी सिंपल जर्नल प्रविष्टि है, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जर्नल प्रविष्टि करेंगे, छोटी सी जर्नल प्रविष्टि होगी। तो जर्नल का फॉर्मेट तो आपको रटा गया होगा, डेट, पर्टिकुलर, आप लाइनें खींचना भी सीख जाओगे इसी आधार पर। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। कौन सी तारीख है, 2017 पहले लिखेंगे, 2017 सितंबर 10। ठीक है, हिमांशु से उधार माल खरीदा, भाई आप उधार खरीदो, नगद खरीदो, क्रय खाता डेबिट होगा। ठीक है, 20,000 रुपए का आपने माल खरीदा, और किससे खरीदा, उधार खरीदा है, इसलिए हिमांशु क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नगद खरीदते तो यहां रोकड़ खाता आता, बीइंग गुड्स परचेस्ड, आपने माल खरीदा। ये पहली एंट्री हो गई। अब आप लोगों को एंट्री समझ में आ गई होगी। फिर 15 तारीख को आपने माल दान में दिया 2,000 रुपए का, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितने का माल दान में दिया आपने, 2,000 रुपए का दान में दिया। तो ये माल दिया है, इसका मतलब खरीदे हुए माल में से आपने दान दिया, इसलिए खरीदा हुआ माल पहले डेबिट हुआ और आपने दान दे दिया तो वो क्रेडिट हो गया। टू बीइंग गुड्स डोनेट, माल दान में दिया।
ठीक है। तीसरा, 25 तारीख को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाला। आप चाहे माल निकालो चाहे रोकड़ निकालो, उसको आहरण कहा जाता है। और किस लिए? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि आप निकाल रहे हो तो ये आहरण कहलाता है। आपने 5,000 रुपए का माल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला, इसलिए आहरण खाता डेबिट, क्रय खाते से बीइंग गुड्स टेकन बाय पर्सनल यूज, व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल आहरित किया या माल लिया। ठीक। अब यहां जाएगा ग्रैंड टोटल हमारा, यहां लिखेंगे हम ग्रैंड टोटल। कितना जाएगा? 20, 2 22 और 5 27,000 रुपए। ठीक। ये हो गई हमारी सिंपल जनरल प्रविष्टि। इसको हम जनरल प्रविष्टि हमने कर ली, क्वेश्चन था उसकी जनरल प्रविष्टि हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसके आधार पर खाता बही में खतौनी करेंगे और फिर उनके हम बैलेंस निकालेंगे, शेष निकालने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर कितने खाते बनेंगे ये देख लेते हैं। एक तो परचेस खाता बनेगा, एक हिमांशु का खाता बनेगा, एक चैरिटी का खाता बनेगा और एक आहरण का खाता बनेगा। मतलब 4 खाते बनने वाले हैं। तो हम इसको थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं। पहले हम बनाएंगे परचेस अकाउंट। ठीक। परचेस अकाउंट। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। ये क्रय खाते का फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले तो देखो क्रय खाता डेबिट हो रहा है 2017, डेबिट साइड में आएंगे 2017 सितंबर 10। ठीक है। और यहां लिखेंगे टू हिमांशु। परचेज खाता कितने से डेबिट हुआ है? 20,000 से। ये हो गया पहला। फिर और क्रय खाता 15 को क्रेडिट हुआ है, इधर आ जाओ 2017 सितंबर 15। इधर बाय लिखा जाता है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। क्या आएगा उसके अपोजिट साइड में? क्या लिखा है? चैरिटी अकाउंट। ये चैरिटी लिख दिया। ठीक है। अकाउंट भी लिख दो। आप बोलेंगे सर अकाउंट ने लिखा। इसके बाद में 25 तारीख को फिर क्रेडिट हुआ है, या बार बार सितंबर लिखने की जरूरत नहीं है। कितने से? 5,000 रुपए से। अमाउंट पहले लिख दिया करो कि भूले नहीं। बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक।
यहाँ डेबिट था, डेबिट में एंट्री हो गई, यहाँ क्रेडिट था, क्रेडिट में एंट्री हो गई, यहाँ भी क्रेडिट में था, यहाँ भी क्रेडिट में एंट्री हो गई। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है। भाई ये हो गई, ये जनरल प्रविष्टि, जनरल प्रविष्टि से क्रय खाते में पोस्टिंग हो गई, खतौनी हो गई। अब अगली स्टेप हमारी है शेष निकालना, बैलेंस निकालना। कितनी तारीख का बोला था, 30 तारीख को। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें डेबिट पक्ष है और क्रेडिट पक्ष है, दो पक्ष है, अमाउंट के कॉलम दो है, ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। तो ये डेबिट पक्ष में आप रफ कार्य करना है, आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है। डेबिट साइड का टोटल करो आप, डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल आप करो तो ये हो रहा है 5 और 2 7,000। दोनों पक्ष बराबर है क्या, नहीं। क्रय खाते का मतलब होता है जब हम माल खरीदते हैं तो डेबिट, मतलब व्यापार में जो वस्तु आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब आपके पास माल आपने 20,000 का खरीदा, इसमें से आपने 2,000 का दान दे दिया और 5,000 रुपए का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल लिया। भाई आप एक व्यापारी हो, 20,000 का माल खरीदा, उसमें से 2,000 का माल दान में दे दिया, 5,000 का माल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल लिया, 7,000 का माल आपने निकाल लिया। मतलब 20,000 रुपए में से 7,000 का माल आपका चला गया। तो कितने का माल बचा भैया, 13,000 रुपए का माल बचा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को तो हम बोलते हैं शेष, इसी को तो हम शेष बोलते हैं, इसी को बैलेंस बोलते हैं। कि कितना माल बचा वही शेष है। कितना बचा, 13,000। यहाँ आप उसका टोटल, अब उसको लिखने का तरीका क्या है वो देखो। पहले तो यहाँ नीचे आप डबल लाइन खींचो इस टाइप से, बराबर बराबर में दोनों साइड में आप खाते के नीचे साइड में जहां आप क्लोज कर रहे हो वहां पर आप दोनों साइड बराबर दूरी पर 2 लाइनें खींचो, 2 बॉक्स बना दिए। अब हमें बैलेंस, सबसे पहले तो बड़ी रकम, जो बड़ी रकम है उसको लिखो। बड़ी रकम 20,000 इधर है, डेबिट साइड में हमने 20,000 लिखा। ठीक, अब इधर कितनी है, 7,000 है। कितना अंतर आ रहा है, 13,000 का अंतर आ रहा है। तो 13,000 रुपए जिधर कम है उधर अंदर वाले बॉक्स में लिखो, ये शेष कहलाएगा। और कितनी तारीख का है, उसने प्रश्न में दिया है 30 सितंबर को आपको शेष निकालना है। तो बाय बैलेंस कैरी C/D, कैरी डाउन, C/D मतलब कैरी डाउन, आगे ले जाया गया। और टोटल हो गया ये आपका 20,000, ये टोटल आपका हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं। यहां मैंने लिख दिया 20, यहां भी मैंने लिख दिया 20। 30 तारीख को आपके क्रय खाते में कितना बैलेंस था, 20,000, 13,000 रुपए का बैलेंस था। अब ये 30 तारीख का जो बैलेंस है, अगले महीने 2017 अक्टूबर 1, मतलब सितंबर के बाद अगला महीना आएगा, तो अगले महीने की 1 तारीख को ये जो बैलेंस है, बैलेंस ब्राउट डाउन, B/D, B फॉर बॉल, B/D, बैलेंस ब्राउट डाउन। कितना बैलेंस आ गया, 13,000 रुपए का बैलेंस आ गया। ठीक, ये देखो, ये जो बैलेंस था, ये बैलेंस हमारा यहां से चल के यहां आ गया। ठीक है, ये 30 तारीख का जो बैलेंस था और यहां पर ये आ गया 1 अक्टूबर को बैलेंस आ गया। समझ में आया, 20,000 टोटल, उसमें से जो 7,000 माइनस किया, 13,000 बैलेंस 30 तारीख को बैलेंस कैरी डाउन, कैरी मतलब ले जाया गया। और ब्राउट डाउन 1 अक्टूबर को, मतलब नेक्स्ट मंथ में, भाई अगले महीने भी फिर आप माल खरीदोगे बेचोगे,
तो उसकी एंट्री होगी ना, तो वो उसके आगे टू बी कंटिन्यू, उसके आगे बस ये चलता जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वर्ष के अंत में आप एक आंकड़ा आ जाएगा कि आपके पास वर्ष के अंत में कितना माल बचा हुआ है, कितना माल आपने खरीदा, वो आपको एक हिसाब आ जाएगा। हर महीने के हिसाब से आपके पास हिसाब आ जाएगा कि कौन से महीने में कितना माल खरीदा आपने, क्या दान में दिया, किस में आपने आहरण कितना किया, ये सब पता चल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको एक रफ वर्क आपको करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बैलेंस निकाला और इस बैलेंस को आप अगले महीने की 1 तारीख को, अगला महीना जो भी होगा उसकी 1 तारीख को टू बैलेंस ब्राउट डाउन, डेबिट में 2 लिखना नहीं भूलना है, क्रेडिट में 12 लिखना नहीं भूलना है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला खाता बनाते हैं, अगले खाते में फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगला खाता है हमारा, अगला अकाउंट है वो है हिमांशु का। चलिए हिमांशु अकाउंट, व्यक्तिगत खाते में हम हिमांशु अकाउंट ऐसा नहीं बोलते हैं, राम खाता नहीं बोलते, राम का खाता बोलते हैं, हिमांशु का खाता, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर हमने एस लगाना पड़ा हमें, हिमांशु का खाता बनाएंगे। भाई हिमांशु से रिलेटेड एक ही प्रविष्टि है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही छोटा सा खाता बनाने वाले हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट, राइट हैंड साइड पर क्रेडिट, इसको फिल कर देंगे हम। ठीक, अब हम हिमांशु को ढूंढते हैं इसमें। हिमांशु क्या है, हिमांशु क्रेडिट हुआ है, इसके अलावा हिमांशु हमें कहीं नहीं दिख रहा है। 2017 सितंबर 10 को क्रेडिट हुआ है, तो हिमांशु के खाते में क्रेडिट साइड में आएंगे सितंबर को 10 तारीख को। कितने से क्रेडिट हुआ है, 20,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है। क्या लिखेंगे, हिमांशु के अपोजिट साइड में क्या लिखा है, परचेस लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट। क्लियर, अब एक ही प्रविष्टि है हिमांशु से रिलेटेड, बस अब यहां इसको हम एंड कर देंगे। तो एंड में क्या आएगा, इसका टोटल आएगा, अब यहां पर देखिए टोटल तो इस साइड में तो है ही नहीं टोटल, तो इसका जो एंड है 2017 सितंबर 30 को, 30 तारीख को टू बैलेंस C/D कितना है, 20,000 रुपए का बैलेंस ले जाया गया, क्योंकि इधर का जो क्रेडिट बैलेंस था वही था, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, और इसलिए बैलेंस ले जाया गया। अब इसका आप टोटल कर दो और अगले महीने की 1 तारीख को बैलेंस ब्राउट डाउन हो जाएगा, शेष लाया गया। यहाँ कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ 2017 ये उल्टे साइड में आएगा, जिधर हमने CD लिखा है उसकी अपोजिट साइड में सितंबर के बाद में अक्टूबर 1 को बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 20,000 रुपए। ये देखिए जहां भी आपने लिखा है उसके अपोजिट साइड में ये पैसा आने वाला है ना। ये इधर था, यहां से इधर आ गया, डेबिट था तो क्रेडिट में आ गया, ये इस प्रकार से। जैसे यहां पर था इधर आ गया, ये यहां पर था इधर आ गया। भाई जो बैलेंस था ये वास्तव में डेबिट बैलेंस
जैसे यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस था, मतलब परचेस खाते में डेबिट बैलेंस था, इसलिए वास्तव में डेबिट में आ गया। ये हिमांशु का क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए अगले महीने में वो क्रेडिट में आ गया। ठीक है, कैरी डाउन के अपोजिट साइड में ब्राउट डाउन आता है। कैरी डाउन आपने जिस साइड में लिखा है उसके अपोजिट साइड में आपको ब्राउट डाउन लेकर आना है, जिसे हमने यहाँ पर कर दिया। अगला कौन सा खाता है हमारे पास? परचेज हो गया, हिमांशु हो गया। अब आपको चैरिटी अकाउंट बनाना है। तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम चैरिटी अकाउंट या दान खाता। इसको बोला जाता है शेष निकालना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये शेष निकालना कहा जाता है, बैलेंस निकालना कहा जाता है। किस प्रकार से शेष निकाला जाता है? तो इसमें तो एक एक एंट्रियां हैं। यदि ज्यादा एंट्री यदि होती है तो हम उस आधार पर फिर उसकी उतनी एंट्रियां कर दो और उसका बैलेंस निकाल दो। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अब चैरिटी अकाउंट एक ही जगह डेबिट हुआ है 15 तारीख को, तो 2017 सितंबर 15 कितने रुपए से? 2000 रुपए का दान दिया आपने। और अपोजिट साइड क्या लिखा है? परचेस लिखा है, तो यहां आ गया परचेस अकाउंट। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम यहां आ जाएंगे क्रेडिट में। 2017 सितंबर 30 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000 रुपए बैलेंस आ गया। इसका आप शेष निकालोगे, यहां लिखो 2000, अब ये बैलेंस 2000 इधर आ जाएगा। 2017 अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्राउट डाउन, ये ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। ये बैलेंस अपोजिट साइड में यहां पर आ गया। अब इसके आगे कौन सा अकाउंट बनाना है? ड्राइंग अकाउंट बनाना है, आहरण खाता बनाना है, ड्राइंग अकाउंट। वो भी छोटा सा बनेगा क्योंकि सिंगल एंट्री है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये आ जाएगा डेबिट साइड, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, ये दो क्वेश्चन में आपने पोस्टिंग करना भी सीख लिया और उसका शेष किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी सीख लिया। ठीक है, अब यहां पर आहरण डेबिट हुआ है 25 तारीख को, 2017 सितंबर 25 कितने का आहरण किया आपने? 5000 रुपए का आहरण किया है। अपोजिट से क्या आएगा? परचेस अकाउंट। ठीक है, यही शेष ले जाया गया 2017 सितंबर 30 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 5000।
और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 5,000 इधर भी और 5,000 इधर। ठीक है, ये इस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया जनरल प्रविष्टि, उसके बाद खाता बही में खतौनी करना मतलब पोस्टिंग करना, और उसके बाद में पोस्टिंग करने के बाद यदि शेष निकालने का बोला जाता है तो महीने के अंत में उसका बैलेंस से निकाला जाता है, दोनों पक्षों को जोड़ के, और जिधर कम रकम है उधर वो अंतर की राशि लिख करके बराबर करके बैलेंस कैरी डाउन एंड ब्राउट डाउन किया जाता है। इस प्रकार से ये शेष निकालना हमने देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से पोस्टिंग की जाती है और उस खाते का बैलेंस किस प्रकार से निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम ये देखेंगे किसी पर्टिकुलर कोई सा भी एक खाता हम बनाएंगे और उससे न तो हम जनरल प्रविष्टि करेंगे, हम सीधे खाते पर जाएंगे, क्योंकि अब हमें ओरल आने लग गई जनरल प्रविष्टि, अब हमें ओरल आने लग गई, मौखिक हम बता सकते हैं। तो हम सीधे डायरेक्ट हम किस प्रकार से पोस्टिंग करते हैं, किसी भी व्यक्ति का खाता बनाना हो, क्रय खाता बनाना हो, विक्रय खाता बनाना हो, तो उसके खाते में सीधा यदि हमें अकाउंट बनाना होगा तो किस प्रकार से बनाया जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, चौहान एकेडमी खंडवा पर सभी क्लासेस फ्री है, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है वो हमारे साथ जुड़ेगा तो वो कहीं भी इंटीरियर में रह रहा है तो उसका फ़ायदा उठा सकता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, साथ में इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, आप चौहान एकेडमी खंडवा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर फ्री कंटेंट जितना भी है वो सब उसके अंदर मिल जाएगा आपको, अलग अलग क्लास वाइज, क्योंकि वहाँ 11th का भी है, 12th का भी पीडीएफ नोट्स बने हुए हैं। आप वहाँ से सारे पीडीएफ नोट्स बना सकते हैं, एक अकाउंटेंसी के आपको 11th के वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास के ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें उसको, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।